हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक गाना आप सबने ज़रूर सुना होगा कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन एक और बात जो शायद आपको किसी ने बताई नहीं, वो मैं बताता हूँ कि प्यार ना तो किया जाता है, ना ही प्यार होता है। प्यार करवाया जाता है, ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था ना, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। वैसे ही आप किसी से प्यार करते नहीं हैं, आपको प्यार करवाया जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझो। ये जो कई लोगों के ऊपर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना, जिसके चक्कर में ना तो वो अपने काम पे ध्यान दे पाते हैं, ना वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं, अपना काफ़ी समय खराब कर देते हैं। फिर एक समय बाद रियलाइज़ होता है, अरे यार, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए, मैं कहाँ पीछे रह गया, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये जो हमको अंदर से लग रहा है ना, कई बार जो प्रेमी जोड़ा होता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इससे प्यार किया है। लेकिन इसके पीछे प्रकृति की एक चाल है। आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। कोई मान लो आपका कोई फ्रेंड है ना? वो कभी आपको बताता है कि ये देख, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जैसे आप उसको देखते हैं तो उसके सामने तो आपको बोलना पड़ता है कि बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप मन ही मन में ये सोचते हैं कि यार, इस लड़की में इसने क्या देखा ऐसा? क्या पसंद आ गया इसमें इसको? है ना? या फिर कोई आपकी सहेली है, वो आपको बताती है कि ये देख, ये मेरा प्रेमी। तो उसके सामने वो ये बोलना पड़ता है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। लेकिन आप मन ही मन सोचते हो कि यार, इस लड़के में क्या पसंद आया इसको, यार मेरे को समझ नहीं आता। जैसे हम कई बार ऐसी न्यूज आती है और बोले ने इसके साथ मिलकर, प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति के साथ ऐसा कर दिया। अभी वो न्यूज आई थी ना थोड़े दिन पहले, तो हम उनमें जो फोटो देखते हैं, तो हम देखते हैं यार, पति इतना बढ़िया, और ये प्रेमी की शक्ल देख लो कैसी हो रही है। इसको इसमें क्या दिख गया? तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, बट उसको पसंद आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पसंद करवाया गया है, उसकी बुद्धि में बिठाया है। किसने? प्रकृति ने। क्यों? प्रारब्ध। तो अब क्या होता है कि जब किसी इंसान को आपसे मिलवाना है, आपके आपने जो किसी को दिया है प्रेम, या किसी को दिया है दुख, वो रिटर्न आने वाला है। अब वो रिटर्न आएगा किसी व्यक्ति के माध्यम से। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल गलती है। कहने का मतलब, इसके इसके इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है वो आखिरी में बताऊंगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? तो क्या होता है कि मान लीजिए आप गए किसी शादी में, ठीक है? अब आप वहां जाते हैं, तो वहां आप जाते नहीं है, आपको भेजा जाता है, ठीक है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैं बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में बता देता हूं कि जितने हो सके कम लोगों से ताल्लुक रखो, जितना हो सके कम लोगों को अपने जीवन में लेके आओ, अपने एकांत में रहो, अपनी स्टडी करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि चूंकि मोबाइल है, मोबाइल में दुनिया भर के लोग हैं। किसी को भी जाके मैसेज, हाय हाउ आर यू, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, और पता चला कि 10-10 लोगों से बात चल रही है, ठीक है? अब ये जो हमारा कर्म बनता है, कोई हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, हम तो टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन कोई सामने वाला व्यक्ति अटैच्ड हो जाता है। और कई बार जो होता है, मन बहुत कुछ करवा लेता है। फिर उस फिर कर्म बनता है, फिर उस कर्म का रिजल्ट किसी माध्यम से हमारे सामने आता है। तो इसीलिए जितने हो सके अपने काम से काम रखो। ये जितने आपको लग रहा है ना कि ये व्यक्ति जो है, ये मेरी बड़ी केयर करता है, या वो मेरी बड़ी केयर करता है, या वो कोई किसी की केयर नहीं करता है। आपको पहले आपकी केयर करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जितना हो सके अपने लिमिटेड लोगों से ताल्लुक रखो। कुछ खास लोग होने चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत सारे नहीं होने चाहिए। ये वाली बात है। अब पहले मैं आपको ये जो प्यार कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है? आप मान लो किसी शादी में गए। अब ये शादी में आप गए नहीं, आपको पहुंचाया गया, जाओ भैया। अब यहाँ पे आप शादी में गए, आपने कहा अपने दोस्त के पास गए, यार तेरा शर्ट दे यार, शादी में जाना है, उसका शर्ट ले लिया। तेरे जूते दे यार, उसकी गाड़ी दे यार, लेके चले गए। इधर कोई आया शादी में,
अब इसको शादी में भेजा गया, ठीक है, ये आप हैं, ये वो है। अब चूंकि प्रकृति की एक योजना है कि इस इंसान को आपसे मिलाना है। क्यों मिलाना है भैया? क्योंकि कुछ जो आपने लोगों को दिया है, जैसे हम अपने घर में लेते हैं, आपकी मम्मी जो है वो आपसे बड़ा प्रेम करती है, लेकिन आप कभी उससे ठीक से बात नहीं करते। मतलब आपकी जो मम्मी है वो बड़ी प्रेम करती है आपको, बेटा ध्यान रखना बाहर जा रहा है, अरे हाँ रख लूंगा यार, बार बार टोका मत करो। बेटा टाइम से खाना खा लेना, अरे हाँ खा लूंगा, बार बार टोकती रहती हूँ, खाना खा लेना, ये कर लेना, है ना। बेटा कहाँ जा रहा है, बहुत रात हो गई, अरे यार मम्मी आपको क्या काम, कहाँ जा रहा हूँ। बेटा तू पढ़ाई कर ले, अरे यार मम्मी मैं कर लूंगा। पिताजी मान लो आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, मम्मी ने उधर से फोन लगाया, है ना, टिक 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 टिक, अरे यार ये कहाँ से आ गया यार, क्या हुआ मम्मी, बेटा कहाँ है, बहुत देर हो गई, अरे यार मैं आ जाऊंगा ना, कितनी बार बोला आपको फोन मत लगाया करो। ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप कुछ दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी मम्मी की, आपकी मम्मी को आपकी बहुत चिंता है यार, पता नहीं किसके साथ होगा, पता नहीं कहाँ गया होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसे समझाऊं अब इसको। तो चूंकि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम कर रही है और आप उसको क्या दिए जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो अपनी बातों से। आप प्रेम नहीं दे रहे हो उसको कि हाँ मम्मी मैं आ जाऊंगा चिंता मत करो, या फिर मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, तुमको नहीं पसंद है ना, नहीं जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला बेटा रात बहुत हो गई, बाहर मत जा दोस्तों के साथ, ठीक है मम्मी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपने बोला अरे यार मैं तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाओ तुमको जो करना हो कर लेना। अब ये जो आप दे रहे हैं, अब प्रकृति को इसको आपको लौटाना है वापस। इसी के विपरीत आप मम्मी को प्रेम दे रहे हैं, तो वो प्रेम आपको लौटाना है। तो जो आपने दिया है वो आपको वापस लौटाने के लिए आपके जीवन में किसी इंसान को भेजा जाता है। अब ये जो आपको लगता है कि मुझे इससे प्यार हुआ है, मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं इस दुनिया के सारे बंधन तोड़ दूंगा, सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, क्या होता है समाज, क्या होता है परिवार, ये सब जो ख्याल आपको आ रहे हैं ना, ये आपके अंदर भेजे जा रहे हैं। समझ रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसको अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, आपसे वो सब प्रकृति करवा रही है। तो अब आप शादी में गई, ये भी शादी में गई, है ना, इसने इसकी सहेली से 500 रुपये मांगे ला, मेरे को मेकअप कराना है ना, मेकअप वेकअप करवा के आ गई। अब क्या होता है कि ये आपके सामने कहीं खड़ी है और उसने जो है ये जो 2 लटें आगे आ रही है ना, तो इसको ऐसे पीछे फेंका और आपका ध्यान इधर गया और आपने देखा हुआ, क्या बात है, ठीक है। फिर 1-2 बार और इसको आपके सामने नाटक करवाए प्रकृति ने, आउच, ओ माय गॉड, बहुत हॉट है कॉफी, ऐसे नाटक करवाए, आपने देखा, आपने कहा वाह क्या बात है। अब ऐसे करके आपको लगा कि मुझे इससे प्रेम हो गया है, अब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब चूंकि ये वो कर्म फल है, ये वो कर्म फल है जो आप किसी को दे रहे हैं, जो आपने किसी को दिया है, अब ये आपको लौटाएगी। अब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। अब आपका कर्म या किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा और किसी व्यक्ति का बहुत बुरा होगा। वो किसी व्यक्ति से जो उससे प्यार करता है, उसके मम्मी पापा या दोस्त या भाई या बहन जो उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसने कभी इज्जत नहीं दी उनको, है ना, ये उसने दिया है। और एक वो व्यक्ति है जो अपने पिताजी की भी इज्जत करता है, मम्मी की इज्जत करता है। मम्मी ने कह दिया बेटा ये काम नहीं करना, ठीक है मम्मी नहीं करूंगा। पिताजी ने कह दिया बेटा ये काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा और बुरा। अब ये व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करते समय ये अपने आप को ऐसा बताएगा कि इसके जैसा कोई नहीं है, ये अपने आप को ऐसा बताएगा इसके जैसा कोई नहीं है, और आपको भी ऐसा लगवाया जाएगा कि इस आदमी से बढ़िया इस पूरे संसार में कोई नहीं है। समझ रहे हो? ये आपको ऐसा लगेगा कि इससे तो बढ़िया है ना, कोई नहीं है, मुझे तो सर इसके अलावा कोई पसंद ही नहीं आता है, आएगा ही कैसे, जबकि ये और किसी को पसंद नहीं आ रही है, ये और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, बट आप एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान बन गए, पहले जा, फिर जाने जा, और फिर जाने जाना बन गए। अब ऐसे करते करते बहुत करीबी बढ़ गई। अब भैया आपको इससे शादी करना है, जो कि नहीं करना था। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं करना था, वो तो सब प्रकृति करवा लेगी, करना होगी तो शादी भी करवा लेगी, नहीं करना होगी तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती, सीधी सी बात है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है इससे शादी होगी, शादी होगी तो आपको लगेगा कि हो गई मेरे प्यार की जीत। ठीक है भैया, अच्छी बात है, जीत हुई, हार हुई, जो भी हुई। अब यहाँ पे जो भी आपने दिया है वो ये व्यक्ति आपको देगा। अगर आपने किसी को हेटर्स दिया है तो इस व्यक्ति के माध्यम से, अगर आपने किसी को प्रेम दिया है तो इस पर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति गलत आ गया आपकी लाइफ में, गलत सही वाली बात नहीं है, आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते,
ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को रोक सकते हैं। आप क्या रोक सकते हैं? आप रोक सकते हैं यहां पर ये कर्म। आप ये रोक सकते हैं कि आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, आप उससे अच्छे से बात करें। ये आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है आपके मम्मी पापा से कैसे बात करना है, आपके जो दूसरे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे कैसे बात करना है। आपके कर्म आपके कंट्रोल में है। ये सब चीजें तो कर्म फल है, ये तो होके रहेगी। ये जो आजकल जो चल रहा है ना कि एक लड़का है वो चार चार लड़कियों को घुमा रहा है ना, और बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। बोले मेरे चार है, तेरे कितने? बोले मेरे पांच। बोले तेरे मेरे 10 है। तो इन सबको लग रहा है कि हमने बहुत खतरनाक। तो वो जो चार लोग हैं, एक दो तीन चार, ये जिनको आप घुमा रहे हो, ये फिर एक दिन आपके जीवन में ऐसे ही प्रवेश करेंगे, ऐसे जुल्फे लहराते हुए, ऐसे पीछे फेंकते हुए, नकली मेकअप करते हुए, आपको लगेगा वाह। और ऐसे करते करते फिर जितने ज्यादा लोगों से, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, जितने ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट में हैं और आपको लग रहा है कि हम इनको घुमा रहे हैं, ये सब लोग एक एक करके आपके जीवन में आते जाएंगे, आपको घुमाते जाएंगे, आपकी जिंदगी घूमती जाएगी। न आप अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच पाओगे, न आप जीवन में कोई काम कर पाओगे, न आप कोई पैसा बना पाओगे, न आपकी जीवन में ख्याति होगी। आप केवल घूमते ही रहोगे, क्योंकि जो दे रहे हो वो लौट के आएगा। आज अगर आपके साथ चार लोगों से कनेक्शन है, अब चार में से ऐसा तो है नहीं कि चारों से शादी कर लोगे। एक से करोगे, हो सकता है उन चारों में से किसी से नहीं करोगे, किसी पांचवें से करोगे। तो अब उन चारों को धोखा मिला। अब उन्होंने जो महसूस किया वो फिर एक एक करके किसी भी रूप में आपके सामने आएंगे। हो सकता है कोई कर्म आपके बच्चे के रूप में सामने आ जाए बाद में। मतलब कर्म किसी भी रूप में सामने आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने लड़की को धोखा दिया तो वही लड़की आपको धोखा देगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके साथ हमने बुरा किया वही हमारे साथ बुरा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गिव एंड टेक का रूल ऐसा होता है कि जो आपने दिया है वो लौट के आएगा, किसी भी माध्यम से आ जाए। मान लो कि आपने किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति को धोखा दिया, ये आप हैं, और ये आपने जो है किसी भी लड़की के साथ वादा किया है ना, और बाद में उसको धोखा मिला। अब ये कर्म बना। अब ये कर्म ऐसा हुआ कि आपकी तो किसी और लड़की से शादी हो गई। अब आपका जो बच्चा हुआ, लड़का हुआ, अब जो इसने महसूस किया था खराब, पता चले ये आपको खराब महसूस करवाएगा किसी न किसी माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमको लगता है ना हमको प्यार हो गया है और हम, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपके हाथ में केवल आपका कर्म होता है। इसके बाद की सारी चीजें प्रारब्ध के हाथ में होती है। ये प्रारब्ध ये सब नाटक करवा लेगा किसको आपकी लाइफ में भेजना है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे बढ़िया कोई नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो अगर आपका कर्म बढ़िया हो, और अगर कर्म खराब है तो वो व्यक्ति खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि ये जो नाटक चल रहा है ना आजकल, पता नहीं क्या क्या नई नई स्कीमें चल रही है, अभी मुझे तो नाम भी नहीं पता है। जो लड़के, देखो क्या होता है, जब हमको किसी काम को करना है, ठीक है, जब हमारा मन किसी काम को करने के लिए कह रहा है तो उसके लिए हम कुछ भी बहाना बना देते हैं। हमारा मन कुछ भी बहाना बना देगा, पता है क्या, सब तो कर रहे हैं आजकल, तो सब चलता है आजकल, तो नॉर्मल है। जैसे कई लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, काहे के लिए करते हैं, जरूरत नहीं है, मजे के लिए। तो जब उनको बोलो कि यार भैया ये गलत है, तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो, आज तुम्हारी वाइफ है उसके साथ तुम धोखा कर रहे हो, तो बोलते भैया आजकल चलता है, आजकल सब कर रहे हैं, तो सबको भुगतना है और उसी लाइन में फिर आपको भी लगना है, क्योंकि वो कर्म वापस लौट के आएगा। आप बच नहीं सकते उसको, भले कितनी ही स्कीम लगा लो, चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कहीं ना कहीं से वो चीज आपके जीवन में आएगी और आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, यार ये कैसे समझाऊं इस नादा दिल को। वो समझेगा ही नहीं। वो जो कर्म जब किसी की बुद्धि में बैठता है ना, जो आपने किया, और जब उसका प्रारब्ध बनना है, और जब वो किसी की बुद्धि में बैठता है, आप नहीं समझा सकते उसको। तो इसीलिए ये जो आजकल पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है, और लोग जो है चरित्रहीनता एक तरह से कर रहे हैं आजकल के कई बच्चे। आप देखो नए नए बच्चे, तो उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें सिखाना उनको सही समय पे, कि गलत चीजों का नतीजा गलत होता है। समझ गए? तो जितना आप जो कर रहे हो वो सब लौट लौट के आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आजकल तो सब चलता है, आजकल तो आजकल आजकल वाली बात नहीं है, कर्म की बात है। कर्म सतयुग में भी वही फल देता है, कलयुग में भी वही फल देता है। तो इसीलिए इस चक्कर में मत रहना कि भैया हमको प्यार हो गया, और हो गया है अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ ही मत लगाओ कि हम अपना कामकाज ही छोड़ दें, हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, और पूरा बस उसी को, हाँ बाबू खाना खाया, नहीं खाओ, नहीं पहले खाना खाओ,
बोले नहीं मैं खा लूँगी, नहीं नहीं पहले नहीं तो मैं भी नहीं खाऊँगा। बोले अरे बाबू बाबा मैं खा लूँगी ना, नहीं। पता चला आधा घंटा इसी में हो गया और और पता चला कि बाबू जो है वो पहले ही पेट भर के बैठा है। अच्छा कई लोग इतनी नाटकियाँ करते हैं, हम जब पढ़ते थे तो हम 4 लड़के एक साथ में रहते थे, तो उसमें से एक लड़का था, वो किसी से बात करता था, ठीक है? तो वो क्या करता था कि जब खाना बनता था हमारे मतलब, तो उस समय क्या होता था हमको चारों को तैयार बैठना पड़ता था। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा लेट हो गए ना, तो फिर रोटी खत्म हो जाती थी। ऐसा टूट-टूट के खाते थे जल्दी-जल्दी फटाफट, है ना? आंटी जी आते थे, वो बनाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जो धीरे खा रहा है वो उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो एक लड़का था वो सबसे स्पीड में खाता था, सबसे ज़्यादा खाता था और स्पीड में खाता था। उसके बाद उसकी बात शुरू होती थी 8 बजे से। हम साढ़े 7 8 बजे तक खाना खा लेते थे, फिर 8 बजे उसके फ़ोन आता था, उसकी महबूबा का। उसको क्या बोलता था वो पूछती थी खाना खाया आपने? तो वो बोलता था मुझे भूख नहीं है। हम उसको देखते थे, मैंने कहा तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मतलब तुम हमारे नसीब की भी खा गया तू जल्दी-जल्दी। फिर बोल रहा है, एक बोले नहीं मुझे भूख नहीं है, फिर उधर से बोलती थी नहीं पहले खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खा रही हूँ। पता चला वो भी खा के बैठी है, ये भी खा के बैठा है। ये सब नाटकबाजी नहीं करना, ठीक है? प्रेम करो अच्छी बात है ना? लेकिन ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं करना कि ये भी, वो भी, वो भी, क्योंकि ये सबसे के साथ कुछ ना कुछ कर्म बनेगा आपका और फिर वो कर्म किसी माध्यम से लौट के आएगा। फिर आप बोलोगे हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा होता है। ठीक है? तो करो लेकिन अपना करियर पे भी ध्यान दो, करियर बहुत ज़रूरी है। अगर एक टाइम बाद पैसा होगा तो लोग आगे पीछे होंगे। ये जितने भी लोग जो आपके रिश्तेदार जो अभी आपको ठीक से सामने नहीं देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ना, एक बार आपकी जेब में पैसा आने दो, पीछे-पीछे भागेंगे आपके। आपके नाम के आगे जी लगाने लग जाएँगे। ये रियलिटी है ये, ठीक है? और अगर आप इन चक्करों में रह गए, पूरा समय इसी में दे रहे हो, करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जिसके चक्कर में आपने करियर बर्बाद किया, वो भी कह देगा कि भैया, क्योंकि उसको भी एक समय बाद ये जब इन चीज़ों से पेट भर जाएगा ना, तो उसको भी चाहिए घर, गाड़ी, पैसा, जो कि आपके पास होगा ही नहीं। कैसे होगा? आपने तो पूरा टाइम इधर दे दिया बाबू को सुलाने में, सो जा बाबू, तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए बी केयरफुल, एक अपना करियर का भी ध्यान रखो और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना कि बिल्कुल किसी के लिए पागल ही हो जाओ बिल्कुल, है ना? मेरे को तो जीना ही नहीं है, मेरे को तो अब शादी नहीं करना है, उसने मेरे साथ धोखा कर लिया, सब चीज़ें होती है। ठीक है जी? चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना? तो इसलिए इन चक्करों में ज़्यादा पागल नहीं होना, आजकल के बच्चे बहुत पागल हो रहे हैं। मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे को पता चलता है। जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ यार तुम क्या इन चीज़ों में अभी से कंट्रोल करो, ठीक है जी? और जो व्यक्ति आपके जीवन में आना होगा वो आएगा, लेकिन वो कैसे आता है? अपने कर्म से। तो कर्म पर ध्यान दो, कर्म अच्छे होंगे तो आपको, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल हीरो लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और अगर खराब कर्म होंगे तो फिर लोग भी वैसे आएंगे आपके जीवन में, प्रकृति को भेजना पड़ेगा जबरदस्ती, जाओ लहराओ जुल्फें इसके सामने, फिर आपको लगेगा मुझे प्यार हो गया। तो ऐसा होता है, ठीक है जी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारा 21 डेज का जो कोर्स है वो अभी 5 तारीख से शुरू होगा, नया कोर्स 5 दिसंबर से, ठीक है? रात 9 से 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेडिटेशन कोर्स अभी 20 तारीख से शुरू हुआ है, वो अभी चल रहा है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। उसमें हम जो है ब्रीदिंग करते हैं, चक्रास हीलिंग करते हैं, उसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं, टैपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपका दिन अच्छा जाए, आप हर समय खुश रहें। तो वो अभी 20 तारीख से शुरू किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इससे आप कितना रिलेट करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है जी? बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक पॉडकास्ट भी आया है मेरा मतलब फनी पॉडकास्ट है, थोड़ा सा बच्चों के साथ बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी?